आप लोग 3 ट्रांसलेशनल मोशन में हम लोग मूव कर सकते हैं और 3 रोटेशनल मूवमेंट में, एक्स, वाई एंड जेड, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस में। ठीक है, इस प्लेन को देखो, इस एक्सेस, तीनों एक्सेस में रोटेट हो सकता है और मूव कर सकता है। वापस पढ़ता हूं डेफिनेशन, एन अनकंस्ट्रेंट रिजिड बॉडी मूविंग, अनकंस्ट्रेंट ध्यान रखना, अनकंस्ट्रेंट मतलब कहीं से भी उसको अटकाया नहीं गया, कहीं पे भी मूवमेंट रोका नहीं गया। रिजिड बॉडी मूविंग इन स्पेस कैन हैव 3 translational and 3 rotational motions, that is 6 motions about 3 mutually perpendicular axes. Degree of freedom of kinematic pair is defined as the number of independent relative motions. In number of कोई भी kinematic pair है, number of independent relative motions both translational and rotational in a kinematic pair can have. Degree of freedom of kinematic pair is defined as the number of independent relative motions both translational and rotational a kinematic pair can have. अब डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यूमेरिक वैल्यू है, वो कैसे देंगे? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 6 माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट्स। नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट मतलब कितने डायरेक्शन में उसका मूवमेंट रोका गया है, कितने डायरेक्शन में मूवमेंट उसको स्टॉप किया गया है, दैट इज नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट। एक डायरेक्शन में किया है तो 1, 2 में किया है तो 2, तो 6 माइनस दिस, 6 माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा जो भी होगा। 6 माइनस 3 डिग्री डायरेक्शन में हो गया तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, मतलब इतने डिग्री, इतने डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के। अ रिजिड बॉडी हैज 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। कोई भी बॉडी देख लो, वो उसके 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। अ रेक्टेंगुलर बार स्लाइडिंग इन अ रेक्टेंगुलर होल, इमेजिन करो अ रेक्टेंगुलर बार sliding in a rectangular hole has 1 degree of freedom. 1 degree of freedom मतलब क्या? वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता हूं, मैं किसी भी डायरेक्शन में फोर्स दूंगा वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जैसे ये एक रेक्टेंगुलर होल है, ठीक है, इसके बीच में एक रेक्टेंगुलर होल है और उसमें एक बार है, ठीक है, ये एक बार है रेक्टेंगुलर। अगर ये इसके अंदर मूव कर रहा है, वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वो रोटेट भी नहीं कर सकेगा। कहीं से भी मैं फोर्स दूं इसको, वो रोटेट भी नहीं कर सकेगा, बस एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या तो अंदर जाएगा या तो बाहर आएगा, ठीक है। तो दैट हैज ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एज द मोशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय लीनियर डिस्प्लेसमेंट ओनली। द पोजिशन ऑफ द क्रैंक ऑफ अ स्लाइडर क्रैंक, स्लाइडर क्रैंक आप सबने देखा है, जो क्रैंक होता है, क्रैंक कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एंगल टर्न थ्रू एंड दस ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो क्रैंक होता है, एक स्लाइडर क्रैंक ड्रॉ करता हूं, ये हो गया क्रैंक आपका, ठीक है। अब ये जो क्रैंक है उसको मैं फोर्स दूं, ये तो या तो ये तो सर्कुलर डायरेक्शन में ही घूमेगा, ठीक है ना, या तो फॉरवर्ड फोर्स दूं इस डायरेक्शन में दूं या तो इस डायरेक्शन में, ये सर्कुलर डायरेक्शन में ही घूमेगा, मतलब इसका एंगल टर्न हो रहा है, तो इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1, ठीक है, इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 1। तो कोई भी चीज अगर एक ही डायरेक्शन में मूव हो रही है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1। A circular shaft rotating in a hole, also translating parallel to the axis, has 2 degrees of freedom. एक और एग्जांपल कि एक सर्कुलर शाफ्ट है, सपोज कोई होल है, ऐसा एक सर्कुलर होल है और उसके अंदर एक सर्कुलर शाफ्ट है, ऐसा कोई सर्कुलर शाफ्ट है और ऐसा होल है इस तरफ से निकला हुआ। तो ये जो सर्कुलर शाफ्ट है, ये सर्कुलर शाफ्ट कैसे मूव कर सकता है? एक तो टू एंड फ्रो मोशन एक डायरेक्शन में कर सकता है, प्लस ये रोटेट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 2। यही स्क्वायर शाफ्ट हो गया तो ये रोटेट नहीं कर सकेगा, एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम रोक ली गई, तो फिर ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 1। अगर ये सर्कुलर है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए 2। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मतलब जो आपके गाड़ी, आपके बाइक का जो मिरर है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, वो आप 3 डायरेक्शन में घुमा सकते हो, ठीक है, 3 डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो, वो एक्स वाई जेड एक्सिस में नहीं जाएगा, वो एक्स वाई जेड एक्सिस में रोटेट होगा तीनों डायरेक्शन में, तो उसका 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ
independent movement, the number of independent movement a body can have, उसको काइनेमेटिक चेन के रिलेशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम को बोला है. डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ काइनेमेटिक पेयर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेटिव मोशंस. ठीक है. नेक्स्ट है मोबिलिटी. मोबिलिटी का डेफिनेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम के डेफिनेशन से अलग है, बट मीनिंग दोनों का सेम है. अगर किसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो मोबिलिटी भी 3 होगा, 4 है तो मोबिलिटी भी 4 होगा. ठीक है. मोबिलिटी, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स अ बॉडी कैन हैव. ओके. और मोबिलिटी का मीनिंग है द मोबिलिटी ऑफ मैकेनिज्म इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इट पोजेस. सेम ही रहता है, बट एन इक्विवेलेंट डेफिनेशन ऑफ मोबिलिटी इज the minimum number of independent parameters required to specify location of every link. समझ गए? मिनिमम नंबर ऑफ पैरामीटर्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई लोकेशन. अभी मैं एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म ड्रॉ करता हूं. ये एक पिस्टन है यहाँ पे. दिस इज द क्रैंक. इसमें कितने लिंक्स हैं? 4 लिंक्स है. ये लिंक 1, 2, 3 एंड ये लिंक दिस इज 4. ठीक है. स्लाइडर 4 and 1 स्लाइडिंग पेयर है, बाकी सब टर्निंग पेयर है. अब मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आप मुझे बताओ, कोई भी सभी लिंक की पोजीशन मुझे पता करनी है. ठीक है. कि लिंक 1 कहाँ पे? लिंक 1 तो फिक्स है. चलो लिंक 2 कहाँ पे? लिंक 3 कहाँ पे? और लिंक 4 कहाँ पे? ये जो पूरा मैकेनिज्म है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी वो देखते हैं. कैसे पता चलेगी? चलो मैं क्रैंक को मूव करता हूँ. क्रैंक को मैंने थोड़ा सा मूव कर लिया, इसकी पोजीशन यहाँ पे आ गई. तो क्रैंक की हर एक पोजीशन के लिए बाकी सब लिंक की एक यूनिक पोजीशन होगी. समझ गए? अगर क्रैंक यहाँ पे 45 डिग्री से मूव होता है, 40 डिग्री से मूव होता है, तो इस लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3 और लिंक नंबर 4, इन सबकी एक यूनिक पोजीशन होगी. अगर क्रैंक 90 डिग्री से मूव करता है तो सबकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, मतलब हर एक डिग्री पे एक यूनिक पोजीशन होगी. 180 डिग्री से नीचे चला गया तो यहाँ पे 270 डिग्री हो जाएगा, तो उसके लिए भी एक यूनिक पोजीशन होगी. तो इस मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं बोल सकता हूँ इज 1, बिकॉज सिर्फ क्रैंक के एंगल से मुझे बाकी सब लिंक की पोजीशन पता चल जाती है. ठीक है. बट और दूसरे केस में मैं एक और लिंक ड्रॉ करता हूँ. ये 5 बार मैकेनिज्म है, समझ लो. ठीक है. लिंक नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5. इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी वो देखते हैं. चलो मैंने लिंक नंबर 2 का एंगल बता दिया, ये 90 डिग्री है. ठीक है. इससे पता चल जाएगा बाकी सब लिंक की क्या पोजीशन होगी? नहीं, क्योंकि लिंक नंबर 3 ऊपर है, ये नीचे भी हो सकती है. ऐसा भी हो सकता है ये मैकेनिज्म, है ना. तो इसमें मिनिमम 2 लिंक की मुझे एंगल बतानी पड़ेगी, लिंक नंबर 2 की और लिंक नंबर 2 एंड 3 की. ये एंगल भी मुझे बताना पड़ेगा. तो इस मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 2. ठीक है. ये दोनों की मैंने पोजीशन बता दी, तो बाकी सबकी पोजीशन यूनिक पोजीशन हो जाएगी. तो इस मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 2. तो वापस डेफिनेशन पढ़ते हैं. डिग्री ऑफ फ्रीडम मींस द मिनिमम नंबर ऑफ मूवमेंट्स मिनिमम नंबर ऑफ मूवमेंट्स a mechanism can have. और mobility, the minimum number of independent parameters required to specify the location of every link within a mechanism is known as the mobility. दोनों की वैल्यू सेम होती है. डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 3 है तो मोबिलिटी भी 3 होगी. ठीक है. अगर मोबिलिटी पूछा तो भी वैसे ही फाइंड आउट करना, डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा तो भी वैसे ही फाइंड आउट करना. पर अगर डेफिनेशन पूछा तो ये डेफिनेशन अलग अलग होनी चाहिए. ठीक है. अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी मैकेनिज्म का? तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया है. इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं कट्सबैक क्राइटेरिया. कट्सबैक करके एक साइंटिस्ट था, उसने ये क्राइटेरिया दिया है डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने का. द कट्सबैक क्राइटेरियन फॉर डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ प्लेनर मैकेनिज्म इज दिस. प्लेनर मैकेनिज्म मतलब क्या है? एक प्लेन में ही ये मैकेनिज्म चल रहा है. ठीक है. अब प्लेनर मैकेनिज्म में बोलता हूं, कोई भी एक प्लेन, सिर्फ एक्स वाई, इसमें जेड एक्सिस नहीं है, एक्स एंड वाई. अब इस प्लेन में कोई बॉडी है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो, ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है. ये हो गई 2.
और क्या हो सकता है, एक्स वाई डायरेक्शन में ये रोटेट कर सकता है ना। तो इसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 3। इसका मतलब क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ बॉडी इन 3D स्पेस is 6, but in 2D space is 3। क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ बॉडी इन 3D स्पेस is 6, मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ बॉडी इन 2D स्पेस is 3। ठीक है, बट हमारे पास डायरेक्टली ये फॉर्मूला है, अगर कोई भी मैकेनिज्म दे दिया हम लोग ये फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखो ये वेयर एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना है। N is the total number of links in a mechanism, out of which one is fixed link। Fixed link को भी यूटिलाइज गिना हुआ है, इसमें इंक्लूड किया है। अगर N टोटल नंबर ऑफ लिंक्स है इंक्लूडिंग फिक्स लिंक, तो N-1 क्या हो गया, नंबर ऑफ मूवेबल लिंक्स। कोई भी मैकेनिज्म ले लो, ये मैकेनिज्म ले लो 1 2 3 4 5, ये इसमें नंबर ऑफ लिंक्स n कितनी हुई, n इक्वल टू 5 हुई, बट n-1 इक्वल टू 4 हुई, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मूवेबल लिंक्स, एक लिंक फिक्स है तो बाकी सब मूवेबल हो सकते हैं, तो 4 ही लिंक्स हो गई। देन h इज द नंबर ऑफ हायर पेयर्स। हायर पेयर्स का डेफिनेशन याद है, काइनेमेटिक पेयर्स हैविंग पॉइंट और लाइन कांटेक्ट इज हायर पेयर, हैविंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड सो ऑन। J, number of simple joints or lower pairs, number of lower pairs is J। ठीक है, जॉइंट्स या फिर इसको स्मॉल p भी बोलते हैं, किसी किसी बुक में p है स्मॉल p एंड किसी बुक में j है। तो ये फॉर्मूला याद रखो डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने का, f इज इक्वल टू 3 इंटू n-1 माइनस 2j माइनस h। ठीक है, इस पे 3 मार्क के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। 2 मैकेनिज्म दे दिया जाएगा और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना होगा, तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब नंबर ऑफ लिंक्स कैसे देखते हैं वो देखो, बहुत सारे लिंक्स है अपने पास, बाइनरी लिंक्स, टर्नरी लिंक। बाइनरी लिंक मतलब एक जॉइंट में 2 लिंक्स जॉइंट है, ठीक है, या फिर एक लिंक जो 2 जगह से जॉइन हो सकती है, ये सब बाइनरी जॉइंट्स हो गए। ठीक है, ये लिंक नंबर 1 2 3 एंड 4, ये चारों लिंक बाइनरी है। एंड व्हाट इज टर्नरी लिंक, अगर एक ही जॉइंट में 3 लिंक है, 1 2 3, ऐसा कोई मैकेनिज्म है, ऐसा कोई मैकेनिज्म है, एक जॉइंट में देखो ये वाले जॉइंट में 3 लिंक है, इसको बोलते हैं टर्नरी जॉइंट या फिर टर्नरी लिंक। या फिर कोई लिंक है जो 3 जगह से जॉइन है, 1 2 3, इसको बोलते हैं टर्नरी लिंक। अगर 4 जगह से जॉइन है तो इसको बोलेंगे क्वाटर्नरी लिंक। ठीक है, ये फिक्स नहीं है, 4 कोई जगह कोई भी हो सकती है, इसको क्वाटर्नरी लिंक बोलते हैं। N4 N5 एंड सो ऑन, मतलब अगर बाइनरी लिंक है तो उसको N2 बोलेंगे, टर्नरी लिंक है तो इसको N3 बोलेंगे, एंड क्वाटर्नरी लिंक है तो उसको N4 बोलेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, नीचे लिखा है वो देखो, when two links are joined by a hinge, 2 degree of freedom are lost, hence j number of joints 2j degree of freedom is lost। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, if two links are joined, देखो ये एक सिंगल लिंक, यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो, ये एक सिंगल लिंक मैंने बनाई, ठीक है, इसको कहीं से ज्वाइन नहीं किया, तो इसकी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। बट अगर मैंने इसको किसी और लिंक से ज्वाइन कर दिया, एक हिंज से, ठीक है, यहाँ पे ये जो बन रहा है ये दिस इज अ हिंज, मतलब अगर मैंने किसी एक लिंक को ज्वाइन कर दिया किसी दूसरे लिंक से, तो जितना जॉइंट्स है उसका डबल डिग्री ऑफ फ्रीडम लॉस होगा। मतलब बाय व्हेन टू लिंक्स आर जॉइंड बाय अ हिंज, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज लॉस्ट। मतलब इसका ये जो है ये मैकेनिज्म, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 चला गया, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी 4 ही बचा है, समझे। तो अगर एक जॉइंट है तो 2j डिग्री ऑफ फ्रीडम इज लॉस्ट। ठीक है, इसके हिसाब से ये फॉर्मूला डायरेक्टली बनाया गया है, यहाँ पे डायरेक्टली 2j माइनस किया जा रहा है, देखो 2j 3 इंटू n-1 माइनस 2j, यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया, 2j लॉस हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि एक जॉइंट की वजह से 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम लूज हो जाती है। ठीक है, और ये फॉर्मूला
अगर मुझे 2j फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ लिंक्स, तो ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी लिख लो आप लोग, ठीक है। एक पेन और पेपर लेके बैठो, अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ये दो फॉर्मूलाज लिख लो, यहीं पे लिख देता हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम f इज इक्वल टू 3 इंटू n माइनस 1 माइनस 2j माइनस h। इसमें क्या है, n माइनस 1 2 और j क्या है, ये लास्ट स्लाइड में बताया मैंने। और ये वाला एक फॉर्मूला, ये 2j जो यहाँ पे जो 2j है वो कैसे फाइंड आउट करना है वो, ये दोनों फॉर्मूला आप लोग लिख लो। आगे हम लोग 3-4 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। ठीक है, हो गया। अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये जो दो फॉर्मूला है उसके हिसाब से। कैलकुलेट नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द गिवन लिंकेज। ये जो लिंकेज है ये क्या है, दिस इज अ 4 बार चेन। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी वो फाइंड आउट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला है अपने पास, f इज इक्वल टू 3 इंटू n माइनस 1 माइनस 2j माइनस h। तो इसमें क्या है, n कितना होगा, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक्स। कितने लिंक्स है इसमें, 1 2 3 और 4, 4 हो गए नंबर ऑफ लिंक्स। j कितने हैं, जॉइंट, नंबर ऑफ जॉइंट कितने हो गए इसमें, बोलो। जॉइंट मतलब हाँ 4 जॉइंट, ये एक जॉइंट हो गया, 1 2 3 एंड 4, ये 4 जॉइंट्स हो गए। नंबर ऑफ जॉइंट्स भी हो गए 4। और ये h है, नंबर h मतलब नंबर ऑफ हायर पैर। इसमें कोई नंबर ऑफ हायर पैर है क्या, कोई हायर पैर नहीं है इसमें। ये जो है ये टर्निंग पैर है, टर्निंग पैर हमेशा लोअर पैर रहते हैं। हायर पैर मतलब या तो पॉइंट और या तो लाइन कॉन्टेक्ट, अगर दो रोलर एक दूसरे को ज्वाइन हो रहे हैं तो दिस इज अ हायर पैर। या फिर कोई सरफेस पे कोई रोलर घूम रहा है तो दिस इज अ हायर पैर, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स में ध्यान रखना, हायर पैर रोलर्स वगैरह घूम रहे हो उसके लिए होता है। तो इसमें हायर पैर होगा 0। तो इस मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, 3 इंटू एन माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 0, क्या हो गया 3 इंटू 9 माइनस 8, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। ये हमको मुझे मिला डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 1। ये तो मुझे न्यूमेरिकली मिला, बट आप लोग थोड़ा ध्यान दो इस मैकेनिज्म को। डिग्री ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन और इस मैकेनिज्म को ध्यान दो कि नंबर ऑफ मिनिमम वेरिएबल टू रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ऑल द लिंक्स। तो इसमें देखो कोई भी एक लिंक की पोजीशन, मैंने सपोज लिंक 1 को फिक्स कर दिया और लिंक नंबर 2 का मैंने एंगल डिसाइड कर दिया कि लिंक नंबर 2 का एंगल है 45 डिग्री। उसके वजह से बाकी सब लिंक्स एक यूनिक पोजीशन में आ जाएगी। चलो लिंक नंबर 2 छोड़ दिया, लिंक नंबर 4 का मैंने पोजीशन बता दिया 50 डिग्री, तो उसके वजह से भी सभी लिंक एक पोजीशन में आ जाएगी, समझे। मतलब एक फिक्स एंगल के लिए बाकी सब लिंक्स का एक फिक्स एंगल रहेगा। तो इसका हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, समझ गए। दूसरा एक प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करो, आप ही सॉल्व करो और मेरे को बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा इसका। 3 इंटू एन माइनस 1 माइनस 2j माइनस h, ठीक है। करो आप लोग, सॉल्व करो। इसमें n कितना है, फिर नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं एंड नंबर ऑफ हायर पैर कितने हैं। 2 आएगा ना। अगर कभी कभी क्या होता है कि हम बिना देखे भी, बिना क्वेश्चन सॉल्व किए भी हमको पता चल जाता है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आएगा, क्योंकि एक एंगल देने से कुछ नहीं होगा, इसमें दूसरा वाला एंगल भी देना पड़ेगा, या तो 2 and 5 का एंगल देना पड़ेगा या 2 and 3 का एंगल देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। सॉल्व करते हैं, n इज इक्वल टू 5, जॉइंट भी इसमें 5 है, हायर पैर 0 है, तो 3 इंटू एन माइनस 1 5 माइनस 1 माइनस 2j 2 इंटू 5, h 0 हो जाएगा, तो 3 इंटू 5 माइनस 1 3 4 12 माइनस 10, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 2। तो इस मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, ठीक है। तो ऐसे कोई मैकेनिज्म्स आते हैं उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने पड़ते हैं। अभी एक कॉन्सेप्ट है रिडंडेंट लिंक। रिडंडेंट वर्ड का मतलब है कुछ काम का नहीं है, ठीक है, पड़ा है ऐसे ही।
धरती पे बोझ है, कुछ काम का नहीं है, ऐसे ही पड़ा है आके बस। वो प्रोजेक्ट में 4 ग्रुप का एक प्रोजेक्ट होता है तो एक कोई काम का नहीं होता ना, वैसा रिडंडेंट लिंक। तो वैसे ही कोई मैकेनिज्म में एक लिंक होता है जो रिडंडेंट होता है, कभी कभी, हर बार नहीं होता। अब ये जो पिछले 2 मैकेनिज्म देखे इसमें सभी लिंक काम के। A mechanism may have one or more links which do not introduce any extra constraint. Such links are redundant link. अब ये नीचे 2 मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म नंबर 1, ये मैकेनिज्म नंबर 2। अब इसमें ध्यान से देखो, सभी लिंक्स को ध्यान से देखो। ये 1 जो है ये फिक्स्ड है यहाँ पे, 2, 3, 4 एंड 5। इसमें आप लोग ध्यान से देखो, अगर मैंने ये 3 लिंक निकाल दिया इसमें से, तो कोई फर्क पड़ेगा इसके मूवमेंट में? नहीं पड़ेगा। ये दोनों लिंक 2 एंड 5 बराबर मूव करेंगे, लिंक 4 भी बराबर मूव करेगा। चलो मैंने लिंक 3 रख दिया, लिंक 3 मैंने रख दिया और लिंक नंबर 4 मैंने निकाल दिया, लिंक नंबर 4 निकाल दिया मैंने, तो भी कुछ फर्क पड़ेगा इसके मूवमेंट पे? नहीं। लिंक 2 बराबर मूव करेगा, लिंक 5 बराबर मूव करेगा, ठीक है। लिंक 4 है ही नहीं ऐसा भूल जाओ, ना ये लिंक है ना इसके वजह से कोई जॉइंट है ऐसा भूल जाओ, तो भी ये मैकेनिज्म वैसे का वैसे ही वर्क करेगा। तो या तो लिंक नंबर 3 या तो लिंक नंबर 4 ये रिडंडेंट हो गया। मतलब दोनों में से कोई भी एक निकाल, दोनों निकालो तो नहीं चलेगा ऑब्वियसली, बट दोनों में से कोई भी एक अगर निकाल दूं तो वो रिडंडेंट लिंक हो गया, तो भी मूवमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली ये सेकंड वाला डायग्राम है उसमें देखो, इसमें भी सेम चीज है, ये समझ लो इसी का फ्री बॉडी डायग्राम है ऐसा समझ लो, ठीक है। लिंक नंबर 1 फिक्स्ड है। अब इसमें लिंक CD देखो, यहाँ पे लिंक नंबर 1 है, 2, 3 एंड 4। इसको मैं लिंक नंबर 5 दे देता हूँ। अभी मैंने लिंक नंबर 5 निकाल दिया, है ही नहीं ऐसा इमेजिन करो, ना ये जॉइंट्स है CD ना कुछ है, तो अभी ये इसका मूवमेंट सेम रहेगा, लिंक नंबर 2 और 4 और 3 सेम मूव करेंगे, बराबर है। अब लिंक नंबर 5 निकाल रख के मैं लिंक नंबर 3 निकाल देता हूँ, लिंक नंबर 3 निकाल दिया, तो अभी सेम मूवमेंट करेगा, ए और बी अपने पोजीशन में, 2 और 4 अपने पोजीशन में, सब बराबर रहेंगे। तो या तो लिंक नंबर 3 या तो लिंक नंबर 5, दोनों में से कोई एक निकाल दूंगा क्योंकि वो रिडंडेंट लिंक है, किसी काम का नहीं है, उसके नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है पूरे मैकेनिज्म में। तो ऐसे लिंक्स होते हैं, उसको हम लोग रिडंडेंट लिंक बोलते हैं। रिडंडेंट लिंक क्या क्या करना पड़ता है हम लोग, जब उस फॉर्मूला में 3 इंटू एन माइनस 1 वाला फॉर्मूला है ना, उसमें जो n होता है उस n में से ये रिडंडेंट लिंक माइनस कर देने का, समझे? मतलब n व्हाट n विल बी टोटल नंबर ऑफ लिंक्स माइनस रिडंडेंट लिंक, इसका कुछ काम ही नहीं, उसको निकाल ही दो। ये रिडंडेंट लिंक हमको हर एक मैकेनिज्म में आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि किसी मैकेनिज्म में वो रिडंडेंट लिंक है कि नहीं। अगर नहीं है तो n विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लिंक्स, अगर है तो n विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक्स माइनस nr। nr मतलब रिडंडेंट लिंक। अब वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इमेजिन करके इसके मूवमेंट को, ठीक है। ये हो गया एक, और एक डेफिनेशन रिडंडेंट लिंक का, इफ अ लिंक कैन बी मूव विदाउट कॉजिंग एनी मूवमेंट। मतलब अगर किसी लिंक को मैं मूव कर सकता हूं उससे कि कोई भी मूवमेंट नहीं होगा पूरे मैकेनिज्म में, उसको भी एक रिडंडेंट लिंक बोला जाता है। जैसे कि ये फर्स्ट डायग्राम देखो, इसमें लिंक नंबर 3 जो है ये स्लाइड हो सकती है इसमें से, ठीक है। ये फिक्स्ड है, लिंक नंबर 1 फिक्स्ड है, 2 एंड 4 है, लिंक नंबर 3 जो है वो ऐसे स्लाइड हो सकती है इसमें से, बट उसके वजह से लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 4 में कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये लिंक नंबर 3 इज अ रिडंडेंट लिंक, कि उसके मूवमेंट के वजह से बाकी पूरे मैकेनिज्म में कोई भी मूवमेंट नहीं होने वाला है, वो भी एक रिडंडेंट लिंक है। इस मैकेनिज्म में देखो, कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म, इसमें कैम का एक्सेस देखो सेंटर में नहीं है, कैम का एक्सेस थोड़ा एसेंट्रिक है, मतलब उसके ये मूव होगा, कैम जब रोटेट होगा तो उसकी वजह से क्या 3 लिंक नंबर 4 ऑसिलेट होगा, उसको फॉलोअर बोलते हैं। बट बाकी सब मैंने फिक्स्ड रखा, और ये जो लिंक नंबर 3 है सिर्फ उसको रोटेट किया, तो पूरे मैकेनिज्म में कुछ मूवमेंट होगा क्या? नहीं होगा। 3 अपने जगह पे रोटेट होते जाएगा, यहाँ पे घिसता जाएगा, बट पूरे मैकेनिज्म में कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो लिंक नंबर 3 इज अ रिडंडेंट लिंक, ठीक है। तो 2 डेफिनेशन देखे रिडंडेंट लिंक के। A mechanism can have one or more redundant link which do not introduce any extra constraint. हाँ, कैम फॉलोअर में क्या नहीं समझा? लिंक कैम फॉलोअर क्या है वो समझ में आ गया क्या? ओके, कैम फॉलोअर ये है कि इसकी वजह से रेसिप्रोकेटिंग यहाँ पे ऑसिलेट हो। अब इसमें डेफिनेशन क्या है,
if a link can be moved without causing any movement in the rest of the mechanism, अगर कोई लिंक मूव करके भी, लिंक कोई मूव कर रही है पर फिर भी किसी मैकेनिज्म में कुछ भी और मूवमेंट नहीं हो रहा है सिवाय उस लिंक के, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो दैट लिंक इज ऑल्सो अ रिडंडेंट लिंक। इसमें लिंक नंबर 3 देखो, ये सिर्फ एक रोलर है। इसी पोजीशन में जो डायग्राम में आपको दिख रहा है, इसी पोजीशन में अगर मैंने लिंक नंबर 3 को जरा सा भी मतलब घुमाया तो पूरे मैकेनिज्म की पोजीशन नहीं चेंज होगी, फॉलोअर की पोजीशन नहीं चेंज होगी, कैम की पोजीशन नहीं चेंज होगी, समझ गए। बट अगर मैं कोई भी और लिंक मूव करता हूँ, जैसे ये फॉलोअर मैंने मूव कर दिया तो इसकी मैकेनिज्म की पोजीशन चेंज हो जाएगी, कैम थोड़ा सा मैंने मूव कर दिया तो पूरे मैकेनिज्म की पोजीशन चेंज हो जाएगी। बट एक लिंक है, लिंक नंबर 3 की, इसको मैंने जितना भी मूव कर लिया, इसको मूवमेंट क्या होगा, इसका रोलिंग मूवमेंट ही होगा। तो ये कितना भी मैंने रोल कर दिया जगह पे, तो उसकी वजह से पूरे मैकेनिज्म की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, देन दैट इज ऑल्सो नोन एज अ रिडंडेंट लिंक। समझ गए। यूज है बट उसके मूवमेंट से कुछ हो नहीं रहा है। इसका यूज है, मैं बराबर बोला आपने, इसका यूज है। अगर ये लिंक नंबर 3 नहीं होता तो ये इसका मैकेनिज्म का पोजीशन कुछ और होता, बट मैं सिर्फ लिंक नंबर 3 मूव कर रहा हूँ, बराबर है, सिर्फ लिंक नंबर 3 मूव कर रहा हूँ, बट उसके उसके वजह से कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है पूरे मैकेनिज्म में, वो यूजफुल है। देखो दो डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, एक बिना यूजफुल का, बट एक यूजफुल है बट उसका मूवमेंट कुछ भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, उसके वजह से कोई भी और मूवमेंट नहीं हो रहा है, दैट इज ऑल्सो रिडंडेंट। इसलिए दो डेफिनेशन बता रहा हूँ। आपका पहला डेफिनेशन और सेकंड डेफिनेशन में कंफ्यूजन हो रहा है। पहला डेफिनेशन क्या है, मैकेनिज्म में है वन और मोर लिंक विच डू नॉट इंट्रोड्यूस एनी एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट, मतलब ये चीज नहीं होगी तो भी, यहाँ पे भी काम की नहीं है, ये चीज नहीं होगी तो भी चल जाएगा, बट यहाँ पे काम की है, बट इसके मूवमेंट की वजह से दूसरे को तकलीफ नहीं हो रही है, तो इसको भी नहीं गिना जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो रिडंडेंट लिंक। समझ गए। ओके तो इसकी अभी अपने रिडंडेंट लिंक को लेके हम लोग और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द गिवन लिंकेज। इसमें लिंक आइडेंटिफाई करो, एन कितना है और जॉइंट कितना है पी, और हायर पेयर कितना है, ये आइडेंटिफाई करो। कोई रिडंडेंट लिंक है कि नहीं वो आइडेंटिफाई करो। मैंने लिंक का नंबर दे देता हूँ, ये लिंक नंबर 1, ठीक है, ये जो जितने भी हैशिंग किए हैं ये फिक्स लिंक, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, 3, 4 और लिंक नंबर 5। इसमें 5 लिंक है, 5 लिंक में से कोई रिडंडेंट लिंक है, टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं। ओके यस बराबर है, एग्जैक्टली देखो 2 को भी रिमूव कर देंगे तो भी चल जाएगा, 1 एट अ टाइम। 2 को निकाल के 3 और 4 को रखेंगे तो भी काम चल जाएगा, 2 और 4 को रख के 3 को निकाल देंगे तो भी काम चल जाएगा, तो 2 और 3 को रख के 4 को निकाल देंगे तो भी काम चल जाएगा। तो आप कोई भी एक, मतलब एनआर कितना, नंबर ऑफ लिंक्स कितना है रिडंडेंटली 1, एक ही नंबर ऑफ लिंक, मतलब कोई भी एक निकाल दो तो काम चल जाएगा। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो N2 टोटल नंबर ऑफ बाइनरी लिंक्स कितने हैं, बाइनरी लिंक्स जो दो जगह से ज्वाइन है। अभी मैंने एक कि टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं, इसमें 5 है, तो उसमें से बाइनरी लिंक्स कितने हैं 3, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3 एंड लिंक नंबर 4, ये 3 बाइनरी लिंक्स है। N3 मतलब टर्नरी लिंक्स, टर्नरी लिंक्स मतलब 3 जगह से कितने लिंक ज्वाइन है, लिंक नंबर 1 एंड लिंक नंबर 5 मतलब 2, ये सब नंबर्स है, ठीक है, 3 और 2 हो गए 5 लिंक, बराबर है। बट अब n कितना होगा मेरा, n विल बी n2 प्लस n3 माइनस nr। n2 प्लस n3 कितना है, टोटल नंबर ऑफ लिंक्स, दैट इज 5 माइनस nr मतलब 1 नंबर ऑफ रिडंडेंट लिंक, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ लिंक n विल बी इक्वल टू 4। समझ गए। ये कैलकुलेशन में बताने की जरूरत नहीं है, बट ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बताना पड़ेगा। इसमें नंबर ऑफ लिंक हो गया 4, बिकॉज मैंने रिडंडेंट लिंक ऑलरेडी माइनस कर दिया है। ठीक है, N2 मतलब नंबर ऑफ बाइनरी लिंक्स, N3 मतलब नंबर ऑफ टर्नरी लिंक्स। अगर कोई 4 जगह से ज्वाइन होता तो उसको मैं N4 बोल देता। ठीक है, तो ये हो गया।
अभी नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ जॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए एक और तरीका, मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है? आप लोग नोट कर रहे हो ना ये सब? अब हमारा फॉर्मूला कैसा है, साइड में लिखता हूं मैं, 3 × n-1 माइनस 2j माइनस h। ये 2j मैं डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकता हूं, मेरे पास फॉर्मूला है 2j इज इक्वल टू 2n2 प्लस 3n3 प्लस 4n4 एंड सो ऑन, ठीक है? ये बाइनरी लिंक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टर्नरी लिंक को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्वार्टरनरी लिंक को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो है नहीं अपने पास अभी फिलहाल, तो 2j जो फॉर्मूला है 2j, ये डायरेक्टली मेरे को इसी यहाँ यहीं से मिल जाएगा, ठीक है? अरे यार, पूरी लिंक गलती से इरेज हो गई, तो अभी आप लोग समझ लो 2j कैसे निकालते हैं। 2j इज इक्वल टू 2n2 प्लस 3n3। अपना 2n2 कित हाँ बोलो। लिंक नंबर 1 ये जो है, ये लिंक नंबर 1 हो गई पूरी, और लिंक नंबर 5 थी, 1 2 3 4, एंड ये लिंक नंबर 5। ये देखो 3 जगह से ज्वाइंट है, बराबर है? हाँ, बट इसमें एक और प्रॉब्लम है कि अगर मैंने ये लिंक निकाल दी यहां से, कोई भी एक लिंक चलो यहां से निकाल दी, तो इसमें टर्नरी लिंक कोई भी नहीं है। जो सपोज लिंक नंबर 3 मैंने निकाल दिया, तो अगर मैंने कोई लिंक निकाल दिया, उसके वजह से जो जॉइंट क्रिएट हो रहे हैं वो भी निकल जाएंगे, बराबर है ना? तो इसमें नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए? नंबर ऑफ लिंक है 4, एंड नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हो गए? 4, ठीक है? तो ये नंबर ऑफ जॉइंट्स इतने हो गए, और नंबर ऑफ हायर पेयर कुछ नहीं है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल इज इक्वल टू 3 × n-1 माइनस 2j। 2j मैं इस फॉर्मूला से भी निकाल सकता हूँ और इससे भी निकाल सकता हूँ, बट इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर रिडंडेंट लिंक है तो हम लोगों को थोड़ा इमेजिन करके निकालना पड़ता है। इसका क्या हो गया, 3 × n-1, एन कितना है, 3 × 3 माइनस 2j इज 2 × 4, कितना हो गया? तो 9 - 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉरी 9 - 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1, ठीक है? तो ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। अब आप लोग देख सकते हो इस मैकेनिज्म को, मैं किसी भी एक लिंक की पोजीशन से बाकी सभी लिंक की पोजीशन मुझे डिटरमाइन हो जाएगी। लिंक नंबर 2 का मैं एंगल ही बता दूंगा, या फिर किसी भी लिंक नंबर 3 या लिंक नंबर 4 का एंगल बता दूंगा, तो इससे पूरे लिंक की पोजीशन डिटरमाइन हो जाएगी, ठीक है? अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। आप लोग ध्यान में रखना, कभी भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आया ना जिसमें रोलर जॉइंट है, तो उसमें एक रिडंडेंट लिंक होगा ही होगा, ठीक है? अब इसमें कितने लिंक है टोटल? ये एक लिंक हो गया फिक्स लिंक, 2 लिंक नंबर 3 एंड लिंक नंबर 4, 4 लिंक है। अब इसमें देखते हैं टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, 4, ठीक है? इसमें कोई रिडंडेंट लिंक है क्या? यस है, लिंक नंबर 3, ये रिडंडेंट लिंक है, यही इसी का एग्जांपल मैंने बताया था। तो एक रिडंडेंट लिंक है, ठीक है? ये एनआर हो गया। नंबर ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट कितने हैं इसमें? जॉइंट जे मतलब नंबर ऑफ लोअर पैर, लोअर पैर कितने हैं? 1 2 और 3, 3 लोअर पैर है, ठीक है? 3 लोअर पैर हो गए, और नंबर ऑफ हायर पैर इज इक्वल टू 1। एक हायर पैर है यहाँ पे, जो रोलर जॉइंट है, यहाँ पे लाइन कॉन्टैक्ट है। अब मैंने ये जो डेटा लिखा है वो सही है क्या, बोलो? इसको मैं अच्छे से कैसे लिख सकता हूँ? क्या? यस, वेरी गुड। n 3 रहेगा क्योंकि एक रिडंडेंट लिंक भी तो है,
बराबर है। अब रिडंडेंट लिंक एक मिल गया तो उसके वजह से अगर कोई पैर क्रिएट हो रहा है, कोई लोअर पैर क्रिएट हो रहा है, तो वो भी नहीं गिना जा सकता। बराबर है। तो यहाँ पे जॉइंट, नंबर ऑफ जॉइंट कितने होंगे? एक, दो, सॉरी एक और दो। ये वाला एक जॉइंट होगा और ये वाला एक जॉइंट होगा, लोअर पैर। ये सिर्फ लोअर पैर है, ठीक है। ये वाला जो लोअर पैर है, क्योंकि मैं इस लिंक नंबर 3 को ले ही नहीं रहा, कंसीडर ही नहीं कर रहा, तो ये लोअर पैर भी नहीं कंसीडर होगा। तो ये लोअर पैर भी 2 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ हायर पैर कितने हैं? 1। बराबर है। ये नंबर ऑफ हायर पैर, ये वाला 3 और 4 के बीच में।